जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, फाइनली लॉट ब्रेक होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी शेयर का लॉट ब्रेक होने का अप्रूवल 5,000 करोड़ के फंड रेजिंग की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है। वहीं पर एक के मुकाबले 10 शेयर और स्प्लिट और बोनस की बात हो रही है दोस्तों। और साथ ही साथ 20% का अपर सर्किट लगते हुए नजर आया शेयर में। वहीं पर ये आईटी कंपनी एनर्जी सेगमेंट के अंदर इंटर करती हुई नजर आ रही है। सारी बातों को कवर करूंगा इस वीडियो में, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यहाँ पर कल ही एक वीडियो अपलोड हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जाएं और देखें ज़रूर। और बहुत सारे वीडियोज़ यूँ भी हैं, इस चैनल पर हम 1 या 2 वीडियो हफ्ते में अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, आपको लगा होगा कि बस कल ही हो जाएगा चीज़ें। नहीं, ये जो एनर्जी शेयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एनर्जी सेगमेंट में बिलोंग करता है और ये लॉट में चलता है। आप जानते हैं कई शेयर ऐसे हैं जो एसएमई सेगमेंट में लॉट में चलते हैं। तो सबसे पहले तो इसका लॉट साइज मैं आपको बता दूं। इसका लॉट साइज है 500 शेयर। मतलब यदि इस एनर्जी शेयर के लिए आप स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें 500 शेयर का लॉट होता है। लेकिन अब क्या है, ये एसएमई इमर्ज से अब क्या होने जा रहा है, तो दोस्तों ये मेन बोर्ड में जाने वाला है। कहाँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी आज यहाँ पर। और क्या हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम माइग्रेशन ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम एसएमई प्लेटफॉर्म और बीएससी प्लेटफॉर्म टू मेन बोर्ड बीएससी। मतलब इसके जो शेयर हैं वो बीएससी और एनएससी दोनों के ऊपर जो है वो लिस्ट होने जा रहे हैं। इसका अप्रूवल यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ गया है। ये देख सकते हैं अप्रूव्ड। तो पहली चीज़ यहाँ पर कि ये जो शेयर 500 शेयर का लॉट था, ये एक शेयर भी खरीदने की पोजीशन में आ जाएगा। इसके लिए आगे चीज़ें हमको क्लियर होंगी। अभी यहाँ अप्रूवल मिला है, आगे प्रोसीजर होगी उसके बाद, तो आप नज़र बना के रखना। दूसरी बात, यहाँ पर देखें बोरो अप टू ऑथोराइजेशन मिल गया है। 5,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग कर सकते हैं ये। तीसरी देखें आप यहाँ पर, तो क्या है, तो ऑथोराइजेशन चार्ज है ना, हाइपोथेटिकेशन मॉर्गेज असेट्स ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन नियर अबाउट 5,000 करोड़ के लिए। और भी लोन की गारंटी वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, उसका ऑथोराइजेशन मिलता नजर आया है, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़। तो यहाँ पर बड़ी धमाकेदार बात है। हालांकि पिछले कई समय से शेयर बहुत स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। नाम क्या है कंपनी का, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। तो यहाँ पर इसके लॉट ब्रेक होने की खबर है। देखते हैं कि मार्केट में कल क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप देखते हैं इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, यहाँ पर अगर आप देखें 1 मंथ में 21%, 6 मंथ में 39, 1 ईयर में देखें तो स्टॉक, ये हालांकि कॉर्पोरेट एक्शन है इसका, अदरवाइज 51% तक ये डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। और आपको मैक्सिमम दिखेगा रिटर्न इसके सॉलिड है 1,630% की। और ये रिटर्न कुछ नहीं दोस्तों, इससे भी तगड़े रिटर्न दिए हैं इसने और कॉर्पोरेट एक्शन होता हुआ नजर आया है स्टॉक के अंदर। इंसोलेशन एनर्जी में अगर हम देखें तो ये एनर्जी के अंदर काम करने वाली कंपनी दोस्तों है ना, जयपुर बेस्ड है। सेकंड लार्जेस्ट नॉर्थ इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल्स, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स। अगर आप देखेंगे तो इसकी मार्केट कैप कितनी है, 3,685 करोड़ रुपए। करंट प्राइस 167, हाई 475 का, 158 का लो, मतलब नियर अबाउट लो के करीब है। पी इसका रीजनेबल, बुक वैल्यू 28, हल्का फुल्का कर्ज, फेस वैल्यू 1 की, कोई भी प्लेजिंग नहीं है, गिरवी वगैरह यहाँ पर नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रमोटर के पास 66, एफआई के पास हल्का, डीआई के पास हल्का, बाकी पब्लिक के पास। अगर हम देखें 6 मंथली रिजल्ट्स पर, तो दोस्तों मार्च से मार्च अगर देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यू हाई पर हाई प्रॉफिट कर रही है। 40 करोड़ से बढ़ के 65 करोड़। देख सकते हैं 5, 5, 6, 15, 40, 61, 65। तो कंपनी में तकलीफ यहाँ पर कहीं नज़र आती है क्या, नहीं। और दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है आप देखें 20% का अपर सर्किट। क्यों, तो कारण क्लियर है। इसका यदि आपके पास एक शेयर है तो आपके पोर्टफोलियो में 20 शेयर आ जाएंगे दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए आज यहाँ पर 20% का अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ 5 डे के अंदर क्या है, तो दोस्तों 5 डे के अंदर 28% के रिटर्न्स बने हैं। क्योंकि 18 तारीख को ही चीज़ें क्लियर हो गई थी कि भाई बोनस स्प्लिट की बात है, और आज क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़ें कि कंपनी की तरफ से एक शेयर के मुकाबले 20 शेयर मिलने वाले हैं। आप देखें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है यहाँ पर,
तो दोस्तों एक वक्त था जहाँ पर इसने अपना हाई बनाया था 134 रुपये से और ऊपर का। अगर वहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इसका 52 वीक हाई आज बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें कि किस शेयर की बात हो रही तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक के बदले 20 शेयर। आप यहाँ खुद चेक कर सकते हैं चीज़ें क्या हैं, तो आपको देखने को मिलेगा एक के बदले 20 शेयर देगी कंपनी, बोनस स्टॉक स्प्लिट का ऐलान। तो होना क्या है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, चीज़ें आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ मैं, कोई और बात नहीं है। जो चीज़ें वो आपके सामने पब्लिक डोमेन के अंदर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, कंपनी 10:1 का ये क्या दे रही है, स्प्लिट। मतलब यदि अगर आपके पास एक शेयर है तो इसकी फेस वैल्यू 10 से 1 हो जाएगी, तो 10 शेयर तो आपको ये मिल जाएंगे। और 1:2 का जो बोनस है वो दे रही है। स्टॉक स्प्लिट के बाद क्या 1:1 का बोनस है। तो फिर आपके पास 10 शेयर हैं तो वो क्या हो जाएंगे 20, तो टोटल आपके पास 20 शेयर हो जाने वाले हैं। और यही बात के दम पर यहाँ सिक्को इंडस्ट्रीज़ के अंदर ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिली है। सिक्को इंडस्ट्रीज़ के अंदर दोस्तों 387% के रिटर्न है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने हमेशा आपको समझाया है कि बोनस स्प्लिट बायबैक डिविडेंड के चक्कर में नहीं, ये शेयर आपके पास पहले से हैं और ये अनाउंसमेंट आती है तो अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार कॉरपोरेट एक्शन के माध्यम से भी इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कंपनी बहुत छोटी है दोस्तों, और ये डाइल्यूट करके चीज़ों को क्या करते हैं, लोगों का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या देखें, फेस वैल्यू एक के मुकाबले 10 शेयर मिल जाएंगे, उसके बाद 10 दूनी 20 हो जाएंगे। यहाँ पर चेक करना है तो आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास अभी देखें आप 54.96, एफआई ने माल अचानक बढ़ाया, डीआई के पास माल है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स में देख लेते हैं दोस्तों। रिजल्ट्स में क्या है तो आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट, अभी तक जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट रहा है लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो चीज़ें यहाँ पर भी अभी हम कह नहीं सकते हैं क्या है, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सिक्को इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस क्या है, तो दोस्तों सिक्को इंडस्ट्रीज जो काम करती है वो कायम है। तो दोस्तों बायो एग्रो केमिकल्स के अंदर काम करती है, छोटी कंपनी है, फिर भी कहूँगा सोच समझ के कोई भी डिसीजन लें यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है, नाम क्या है, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर आप देखें सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड नाम से क्लियर है कि आईटी कंपनी है। आज 23 तारीख को अपडेट आई है। तो अपडेट क्या आ रही है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक्विजिशन ऑफ 49% इक्विटी स्टेक इन के सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड टारगेट कंपनी है। अब देखें यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं के सोलर के अंदर अगर हम देखें तो ये एग्रीमेंट जो हो रहा है इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर प्रीमियर एनर्जीज़ की बात हो रही है। ये कंपनी 49% रखेगी, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड 51% स्टेक इसके पास होगा। अगर हम देखें तो ये कंसिडरेशन है 170 करोड़, 100% टारगेट कंपनी विल बी पेड बाय द कंपनी। तो यहाँ पर अगर हम रेशो देखें तो PEL का रेशो इसके साथ होगा 49:51, 49% होल्डिंग होगी सिरमा के पास। तो सीधी सीधी बात है कि सिरमा एनर्जी लिमिटेड जो है वो सोलर एनर्जी की तरफ भी कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही। नियर अबाउट 500 करोड़ रुपए है ना, 500 करोड़ रुपए की चीज़ें देखने को मिलने वाली है आगे जाकर। कैपेसिटी अलग है दोस्तों, लेकिन बात हो रही है सिरमा की। तो आप देखते हैं सिरमा एनर्जी लिमिटेड 3.82% का मोमेंटम है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो नीचे अभी अपडेट यहाँ कुछ नहीं है। सिरमा एसजीएस मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ 1 ईयर में आप देखें रिटर्न्स 94% के रिटर्न्स हैं दोस्तों, और ये रिटर्न्स कोई कम नहीं होते हैं। लेकिन अगर रिटर्न देखना मैक्सिमम तो जब से लिस्ट हुई है उससे 146% के रिटर्न है, और 3 से 4 साल में रिटर्न है। हालांकि थोड़ा स्लो चला है बीच में, क्योंकि ये समय बहुत लंबा है, इसका स्लोइस्ट गया है दोस्तों, जिसके कारण थोड़ा रहा, लेकिन अभी भी अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सिरमा एसजीएस। सिरमा एसजीएस आप जानते ही हैं है ना, एक बेहतरीन परफॉर्मर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर, है ना, काम बेहतरीन है। 14,000 करोड़ की कंपनी, कोई छोटी मोटी नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ कोई भी प्लेजिंग नहीं है, हल्का फुल्का यहाँ पर आपको कर्ज देखने को मिल रहा है ना, 1 से कम है इसलिए। और साथ ही साथ प्रमोटर की होल्डिंग देख लें सितंबर तक, तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर ने हल्का सा कम किया तो माल एफआई के पास है, डीआई ने माल बहुत बड़ा खरीदारा है, 16% से ज़्यादा की खरीदारी हुई दोस्तों, किसकी, डीआई की। तो अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं यहाँ पर। और पब्लिक के पास से माल कम हुआ, 38% से माल कम हो गया 33 से 33.5% हुआ है सिरमा एसजीएस। और यही चीज़ आगे देखने को मिल रही है कहाँ पर, तो प्रीमियर एनर्जीज़ के पास ही। तो प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड अगर हम अपडेट देखें तो ये मैंने अभी आपको बताया, प्रीमियर एनर्जीज इंटर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग विथ 51 ट्रांसकॉन स्टेक। आप अंदाज लगाते हैं ज्वाइंट वेंचर जो हो रहा है प्रीमियर एनर्जीज, यहाँ पर इसके अंदर 500 करोड़ रुपए का एक्विजिशन करते हुए नजर आ रही, जो मैंने भी आपको बताया उधर। तो ज्वाइंट वेंचर जो किया जा रहा है 49-51% का, वो यही देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियर एनर्जीज के साथ हो रहा है, तो इस पर भी नज़र रखें। ये एक नए बिजनेस के अंदर कूदती हुई नजर आ रही है। प्रीमियर एनर्जीज काम कहाँ में करता है, तो एनर्जी के अंदर काम करती है दोस्तों।
लेकिन अगर देखें तो ट्रांसफार्मर के अंदर जा रहे हैं। और अगर हम यहाँ सितंबर की भी इसकी होल्डिंग देखें तो यहाँ प्रमोटर ने हल्का सा कम किया, तो माल एफआई के पास है, माल बड़ा डीआई के पास और माल पब्लिक के पास है। और अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखें तो प्रीमियम एनर्जीज जून क्वार्टर में एक बेहतरीन प्रॉफिट ऑल टाइम हाई 308 करोड़ के प्रॉफिट के साथ लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रीमियम एनर्जीज कोई छोटा मोटा परफॉर्मर नहीं है, एक अच्छा ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, इस पर भी ध्यान रखें आप। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें एफआईडीआई की एक्टिविटीज़, तो आज 23 तारीख में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, तो 1165 करोड़ की बिकवाली की है और डीआई ने यहाँ पर 3800 करोड़ से ज़्यादा का खरीदा है। तो दोस्तों अभी भी एफआई उस तरीके से बिकवाली नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज यूएस के सैंक्शंस लगे हैं रसिया पर, मैंने पूरी स्टडी की तो कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। सौ बात हो रही है, देखते हैं आगे रशिया क्या इनिशिएट करता है ना, कि किस तरीके से इस पर रिएक्शन देता है, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। बड़ी कंपनियों के ऊपर उन्होंने यहाँ पर असेट्स को जो फ्रीज करने की बातें की हैं और उनके फाइनेंशियल जो चीज़ें उनको मैनेज करने की बातें की हैं, जिससे कि हो सकता है कि इम्पैक्ट पड़े भी, तो जिसकी वजह से ब्रेंट में थोड़ा सा हमको तेज़ी देखने को मिली है। और ओपेक ने भी कहा कि हम बढ़ा देंगे प्रोडक्शन, बहुत सारी बातें देखने को मिली हैं। तो वो चीज़ें फ्यूचर में होंगी, मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है, आप भी तैयार रहें इन चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं कि भाई चीज़ें जो है वो ऐसे चलेंगी, क्योंकि वॉर एंड करना है, वो सोच रहे हैं कि पुतिन इसकी वजह से झुकेंगे। तो अब देखते हैं पुतिन कैसे झुकते हैं। और अंत में वीडियो क्लोज करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बुल एंड बेयर अड्डा को, तो इसके लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगी, आप जाके सब्सक्राइब करें और यहाँ पर मौजूद सभी वीडियोस को देखें जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकते हैं। तो दोस्तों यह था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।